आगे बढ़ते देखिए, जमशेदपुर के मानगो ओलीडी ओपी अंतर्गत रहने वाली एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां सुलेखा कुमारी बीते 21 फरवरी से लापता है। इधर सुलेखा के परिजनों ने कंपनी के संचालक तृप्ति रंजन खंडा पर अपहरण का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया है कि सुलेखा 21 फरवरी को काम पर निकली थी, पर समय से वापस नहीं लौटी। परिजनों ने यह भी बताया है कि सुलेखा ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर अपहरण की जानकारी दी। मैसेज पर बताया कि उसका अपहरण कर अनजान जगह छुपाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। वहीं परिजनों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। तो वीडियो कॉल के नाम पे जो फोन काटे उसके बाद से एक बार भी फोन रिसीव नहीं किए। क्या लग रहा है आपको? मेरे को 110% डाउट है इसी तृप्ति रंजन खंडा पे, क्योंकि जब थाना से लोकेशन निकाला गया तो लड़का का जो लोकेशन था गालूडी का था, मेरे को कॉल में बताए थे गालूडी में थे, और लड़की का जो लोकेशन है घाटशिला शो कर रहा था, उसी रूट में आता है। सर 110% ये लड़का पे ही पूरा डाउट कि इसे चाहता था कि उससे शादी करे, और ये लड़की मना कर चुकी थी, मेरे को बताई थी, तो हम बोले थे काम छोड़ दो, तो इस महीने काम छोड़ने वाली थी और ये चीज बता भी चुकी थी। इस तारीख को मैसेज आता है, सुबह सुबह मैसेज आता है दीदी को, दीदी मेरे को बचा लो भैया, मेरे साथ रेप किया है, मेरे को किडनैप करके रखा है, कहाँ बंद करके रखा, हमको पता नहीं चल रहा है, दीदी प्लीज मुझको बचा लो। भाई को भी मैसेज करती है, भाई मेरा रेप कर दिया भैया, मेरे को प्लीज बचा लो, जैसे भी करके। थाना के पास गए थे, थाना वाला रोज सुबह बुला रहा है, जैसे कछुआ कैसे चाल चलता वैसे ही चाल चल रहे, धीरे 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 काम कर रहे। लड़का जो अपराधी है, सारा मैसेज देखने के बावजूद भी बताइए वो खुलेआम घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, सुलेखा की जो अपहरण का मामला है वो सामने आता है। परिजन पूरे खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार कौन है और किस तरीके से किन पर यह आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच हमने ये भी बयान सुना कि संचालक तृप्ति रंजन खंडा है जिन पर यह अपहरण का आरोप लग रहा है। फिलहाल यह आरोप किस तरीके से है, और युवती ने देखिए परिजनों को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है, एसपी से गुहार लगाई गई है, मैसेज के जरिए उन्होंने आप बीती बताई है सुलेखा ने कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। मनोज, आप वापस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, सुलेखा अपहरण मामला ये हम सभी देख रहे हैं, जिसका बयान उनके परिजनों का भी हमने सुना, क्या कुछ उनकी मांगे है, एसपी से उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन जिस पर वो खुलकर आरोप लगा रहे हैं वे अब भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। जो सुलेखा के परिवार वाले हैं वो काफी परेशान है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पिता जो है वो रो रहे हैं, बहन छोटी बहन जो बड़ी बहन है, ये छोटी थी सुलेखा, जो बड़ी बहन है वो उसका बुरा हाल है, उसके पूरे रिश्तेदारों का बुरा हाल है। जो उसकी सहेली है पटना के रहने वाली, वो पटना से जमशेदपुर आ गई ये जानने के लिए कि उसकी सहेली आखिर अचानक गायब कैसे हो गई, और उसके बाद वो अपने बहन को के मोबाइल पर मैसेज कर रही है, अपनी सहेली के मोबाइल पे मैसेज कर रही है, और वो लगातार ये बता रही है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसे घर में बंद कर रखा गया है, उसका मोबाइल छीन लिया गया है। जब मौका मिलता है तो वो लिख लेती है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस जब इसका लोकेशन निकालता है तो पहले लोकेशन लड़की का जो है वो लोकेशन मिलता है घाटशिला का, लड़का जो है उसका लोकेशन मिलता है गालूडी, जो वहां से 5 किलोमीटर के आसपास का इलाका है। ये दोनों का लोकेशन, उसके बाद पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी लोकेशन के आधार पे, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, तो गिरफ्तार पुलिस नहीं करती है। उसके बाद पुलिस सिर्फ जो है कि वो हवा में तीर चला रही थी। उसके जब ये लोग और जब तीसरा जब मैसेज आता है तब ये पुलिस के पास ये लोग पहुंचते हैं, तो पुलिस जब उसे पता लगाता है तो लड़की का जो लोकेशन है वो बंगाल पहुंच जाता है, बंगाल बॉर्डर के पास। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, और पुलिस के नाकामी के कारण युवती और उसके परिवार के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। हालांकि एसपी दरबार ये लोग पहुंचे थे, एसपी से इन लोगों ने न्याय की गुहार लगाई। आज रविवार था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने एसपी से मुलाकात करने का प्रयास किया। हालांकि एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अपना पत्र जो है एसपी ऑफिस में इन लोगों ने दिया गया, और साफ तौर पर कहा गया कि अगर पुलिस सही से कार्रवाई नहीं की तो ये आगे तो जाएंगे, लेकिन अब आगे की जो कार्रवाई होगी ये लोग आंदोलन क्या पूरे परिवार के साथ थाना में आत्मदाह करेंगे। जाहिर सी बात है, युवती जो है जो गायब हुई है वो लगातार मैसेज कर रही है, परिवार के लोग नेम्ड एफआईआर कर चुके हैं। वो युवक है
वो अभी भी बचा हुआ है। पुलिस अगर चाहे तो उसके परिवार वाले को पकड़े और उसका युवक निश्चित तौर पे गिरफ्त में आ जाएगा। हालांकि उसकी जो सहेली है उससे हमने बात की है, उसकी मां से हमने बात किया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो लड़का उससे पहले भी परेशान कर रहा था और अपने कंपनी में काम करने के लिए दबाव बना रहा था। ऑनलाइन पैकेजिंग का कंपनी है। जब सारे लोग की छुट्टी होता था तब इसका जो मालिक है वो इस लड़की को अपने घर में बुलाता था, अपने ऑफिस में बुलाता था। और उस दिन भी 21 तारीख को ऐसे ही हुआ। वो सुबह निकली है, उसी के साथ गाड़ी में निकली है और उसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। परिवार के लोग देर रात तक इंतजार करते हैं। जब नहीं पहुंचती है घर तब जाकर थाना में शिकायत किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस चाहती तो गालूडीह जमशेदपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। घाटशिला 40 किलोमीटर दूर है, तो पुलिस वहां उसे गिरफ्तार कर सकती थी या गालूडीह पुलिस को बोल सकती थी, घाटशिला पुलिस को। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इन लोगों को डर है कि कहीं उसके साथ अनहोनी ना हो जाए। अगर अनहोनी हो जाता है तो निश्चित तौर पे पुलिस पर तो धब्बा लगेगा ही, लेकिन लोगों को पुलिस से भरोसा भी उठ जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, अब देखिए पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि परिजन खुलकर वो मैसेजेस दिखा रहे हैं। क्या कुछ सुलेखा कहना चाह रही है, किस पर ये आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। आज रविवार और सोमवार नहीं देखता है मनोज, जब कोई घटना होने वाली होती है तो अब ऐसे में पुलिस क्या कुछ करती है इस पूरे मामले को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।